बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फैसल तारिक और आप देख रहे हैं क्विक पॉइंट। आपको आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत गहरे और हमजहत हैं। सऊदी अरब को मुस्लिम दुनिया में खास इम्तियाज हासिल है क्योंकि वहाँ मक्का और मदीना है और सऊदी हुक्मरान इन मुकद्दस मुकामात के वारिस भी हैं। इस बात को कोई भी मुसलमान नजरअंदाज नहीं कर सकता। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की एक तारीख है। शायद इतने करीबी ताल्लुकात हमारे किसी और मुल्क के साथ नहीं हैं। पाकिस्तान पर जब भी कोई बुरा वक्त आया और वो बदकिस्मती से कई बार आया, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की माली मदद की। इसके अलावा सफारती सतह पर भी सऊदी अरब हमारे साथ रहा। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की खराबी अचानक नहीं हुई बल्कि ये अमल कुछ अरसे से जारी था। इसकी कई वजूहात हैं। इसकी बड़ी वजह सऊदी अरब और पाकिस्तान में क़यादत की तब्दीली है जो कि आलमी अमूर पर तजर्बे का फुकदान है। और ये न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पाकिस्तानी क़यादत में भी कुछ ऐसा ही है। हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक जज्बाती बयान दिया था, गो कि वो ठीक था लेकिन पब्लिकली उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बल्कि ये बात सफारती ज़राए से भी हो सकती थी। इस वजह से भी हालात कुछ नाजुक हुए हैं। लेकिन असल मसला अभी जो पैदा हुआ वो यूएई का इसराइल को तस्लीम करना है और कहा जा रहा है कि इसके बाद कई इस्लामी ममालिक भी जो हैं वो इसराइल को तस्लीम करेंगे और जिसमें सऊदी अरब का नाम वाज़ेह है। 2 दिन पहले पाक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद गुल साहब सऊदी अरब तशरीफ ले गए जो कि खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत करनी थी क्योंकि 2-3 मामलात बड़े अहम थे। पहला तो ये कि यूएई का इसराइल को तस्लीम करना, फिर सऊदी अरब को पाकिस्तान से फौरी कर्जे की वापसी की डिमांड कर देना जिसमें से पाकिस्तान ने $1 अरब चाइना से लेकर सऊदी अरब को वापस कर दिया, और फिर ये कि सऊदी अरब भी यूएई के बाद इसराइल को तस्लीम करेगा। अब पाकिस्तान आर्मी चीफ और ISI चीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया। अब वहाँ आर्मी चीफ की मुलाकात शाह सलमान और उनके बेटे से नहीं हो सकी क्योंकि शाह सलमान अलील हैं और मोहम्मद बिन सलमान भी उनके हमरा थे। अलबत्ता आर्मी चीफ की मुलाकात नायब वजीर दफा खालिद बिन सलमान से हुई जो कि शाह सलमान के वो भी बेटे हैं। सऊदी आर्मी चीफ ने इनका इस्तकबाल भी किया और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अब जो असल खबर आ रही थी कि यूएई के बाद सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, सऊदी अरब ने इस खबर की तरदीद कर दी, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। 19 अगस्त को सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने जर्मनी बर्लिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हम यूएई की पैरवी नहीं करेंगे, हम यूएई की कॉपी नहीं करेंगे और ना इसराइल को तस्लीम करेंगे। और कहा कि फ़लस्तीनियों के हुकूक के मुताबिक उनकी रियासत में जब तक उनको मुकम्मल आज़ादी नहीं मिलती और उनको उनके हुकूक नहीं दिए जाते और फ़लस्तीन में जब तक कोई अमन मायदा नहीं हो पाता तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। इन्होंने मजीद कहा कि हम अरब अमन मायदा जो कि 2002 में हुआ था उसके पाबंद हैं। अगरचे यूएई ने उसके खिलाफ वर्जी की लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि इन्होंने कहा कि इसराइल आए रोज फ़लस्तीन के इलाकों पर कब्जा करता है। इसराइल का कोई हक नहीं कि वो गैर कानूनी कब्जा करे और मुसलमानों पर जुल्म करे। इमरान खान साहब ने जो बयान दिया था फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से, सऊदी अरब का भी बिल्कुल वही मौक़िफ़ है और वही बयान सामने आया। लेकिन ये बयान आर्मी चीफ के सऊदी अरब जाने के बाद ही सामने आया। ये पहले भी आ सकता था जब पूरी दुनिया में सऊदी अरब के हवाले से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। शायद इसमें भी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का कोई खास किरदार शामिल हो, लेकिन ये खबर कितनी सच्ची है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि क्या सऊदी अरब का ये बयान ठीक है या वक्ती तौर पर उन्होंने अपने मुसलमान ममालिक को सहारे में लेने के लिए ऐसा बयान दिया या हकीकी तौर पर वो फ़लस्तीन के साथ हैं और फ़लस्तीन की आज़ादी तक वो इसराइल के बारे में यही मौक़िफ़ रखते हैं। थैंक यू सो मच। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबाइए ताकि आने वाली हर नई अपडेट्स वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें।